हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक अनदर 2 मार्क क्वेश्चन नंबर 55 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चार्जेस q एंड -3q आर प्लेस्ड एट x एक्सिस। हमने x एक्सिस पे 2 चार्जेस रखे हैं, q एंड -3q, सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस से इन दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया है। वेयर शुड थर्ड चार्ज q प्लेस सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो हमें तीसरा 2q चार्ज उसको कहाँ प्लेस करना चाहिए सो दैट कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे वो चार्ज। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास एक्स एक्सिस, और यहाँ हमारे पास ये दोनों चार्जेस दिए हैं, q एंड -3q। ठीक है, ये हमारे पास 3q एंड हमारे पास q चार्ज दिया है। ठीक है, ये हमारे पास q चार्ज है और -3q चार्ज हमें दिया है, और ये d डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, दोनों चार्जेस d डिस्टेंस से सेपरेट है, और हमने 2q चार्ज को प्लेस किया है इसी एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे, सो दैट कि वो चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। तो इस 2q चार्ज को हमने प्लेस किया इसी पॉइंट पे। लेट से हम यहाँ ले लेते हैं अराउंड, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर से इधर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 2q। ठीक है, हमारे पास q ये है, 2q पॉजिटिव का ओरिजिनली इसी साइड, वो हम ओरिजिनली इसी साइड लाई करेगा बिकॉज पॉजिटिव का है। तो हमने यहाँ पे कहीं भी 2q पॉइंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स, हमें फाइंड करना है थर्ड चार्ज आपने जो प्लेस किया है। वट शुड अ थर्ड चार्ज 2q प्लेस वेयर शुड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है ये 2q चार्जेस को आपने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, तो इस 2q चार्ज को आपने q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया सो दैट कि ये 2q चार्ज आपको कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। ठीक है, ये 2 चार्जेस थे, 2q चार्ज यहाँ प्लेस किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस देखिए इसका, ये हमारे पास x प्लस d है इसका टोटल डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है 2q चार्ज कितना डिस्टेंस पे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना डिस्टेंस पे प्लेस करे सो दैट कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझो, अगर इसको कोई भी, हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, अगर इसको कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करनी है तो क्या होना चाहिए उसके लिए इस पे जो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और इसी पॉइंट पे जो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है सो इन दैट केस आपका जो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। जैसे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, E2 - E1 दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 - E1 जैसे भी हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहाँ से आपको जो मैग्नीट्यूड है E1 का मैग्नीट्यूड है वो E2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सब्सट्रैक्शन 0 के इक्वल है, तो दोनों E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, करते हैं इसको, x की वैल्यू हमें मेन ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे E का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R² होता है। ठीक है, E1 निकालते हैं सबसे पहले, हमारे पास ये K होगा, एज इट इज लिख लेंगे कि E1 क्या है हमारे पास, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कौन से वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, -3q वाले की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे E1 लिखेंगे, K लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम Q लिखेंगे। Q मतलब किस चार्ज की वजह से लग रही है, तो इसकी वजह से लग रही है, तो यहाँ पास हमारे पास -3q ये चार्ज है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का इस चार्ज को कितना डिस्टेंस है, इस चार्ज का यहाँ से x प्लस d है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में E2 लिखेंगे कि ये वाली इस वाले चार्ज की वजह से लग रही है E2 फील्ड Q एंड y में डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का x डिस्टेंस है तो x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास x प्लस डी है उसको ऊपर ले जाते हैं, x प्लस डी इसको इस साइड ऊपर ले जाते हैं, x इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ऊपर लेके गए दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे पास ये हमारे पास 3 है। ठीक है, एक कब करते हैं जिससे हाँ जी, एक बात ये है कि माइनस साइन हम नहीं लेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं E1 E2 को, तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड कंसीडर करके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, बट ये बाय मिस्टेक मैंने पुट कर दिया, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको 3 है यहाँ पे हमारे पास, ये ऊपर चला गया, स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे √3 आ जाएगा स्क्वायर को रिमूव करने पे इसके ऊपर, और ये हमारे पास x प्लस डी इज इक्वल टू √3x आ जाएगा हमारे पास, है ना।
से अगर हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ये हमारे पास √3 आ गया, और यहाँ से √3x माइनस एक्स इक्वल टू डी लेते हैं, ठीक है। x को कॉमन लेंगे, अब यहाँ से √3 माइनस 1 इक्वल टू डी आ गया हमारे पास, और x इज इक्वल टू डी बाई √3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको रैशनलाइज करें, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज अगर हम करते हैं तो क्या देखते हैं हमारे पास क्या आता है, √3 प्लस 1, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता है आइडेंटिटी ये तो आती होगी, 10th में भी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ये हमारे पास 1 ही हो जाएगा, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1 बाई 2 और साथ में d, तो ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू हमारे पास किसकी, x की। देखो जैसे अब आपने इसका स्क्वायर रिमूव किया तो √3 आपके पास आता है ना, जब आप एक पॉइंट ये मैं बता देती हूँ, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर को जैसे आप बताते हो रूट के साथ प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, ठीक है, बट माइनस वाली वैल्यू हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, तो आप दोनों भी लिख के पहले कर सकते हो, प्लस माइनस लिखो और वहाँ पे लिखो वी कैन नॉट कंसीडर, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, यानी कि इतना वैल्यू होना चाहिए टू द राइट ऑफ प्लस क्यू चार्ज के राइट पे हमारे पास जो 2q चार्ज है उसको हमको इतने डिस्टेंस पे प्लेस करना है, सो दैट कि आपका ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है।